बोलिए श्री भागवत कथा की जय। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसीलिए पगरख पहन कर जा। कन्हैया ने कहा कि गैया की सेवा करने के लिए ही तो मैं अपने घर में आया हूँ, आपके घर में आया हूँ। गत जन्म में राजा के घर जन्मा था, राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ की सेवा करने की अवसर नहीं दिया। इसीलिए तो मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा और गौ की सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैरों में तो खुली हुई है, तो फिर मैं ही कैसे पग फेरे पहन कर जा सकता हूँ। लाला के यह तो कई नाम है, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा सुंदर लगता है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका में तो वो राजा है, अतः खुले पांव घूमना नहीं सकते हैं। विदुर जी, व्रज के कृष्ण रमन में पवित्र रज को लौटते हैं। रमन रेती में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे अलौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आए थे। ब्रज की लीला नित्य है। भगवान ने प्रमुख टीकाकर श्रीधर स्वामी ने कहा कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतना वस्तुओं में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद रूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद रूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर के यमुना के किनारे आए हैं। यह कदम्ब का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम्ब कहते हैं। कदम्ब पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गैयों को बुलाते हैं। ये गढ़ी है, यह गोदावरी आओ। विदुर जी ने ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे, अतः उन्हें यह सब अनुभव हो रहा था। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र ही प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का नाम लो। भगवान का नाम हर्षिकेश है। इसका अर्थ है हर्षि मानो इंद्रियों, और ईर्ष का मतलब ईश्वर यानी कि स्वामी। इंद्रियों का स्वामी श्री कृष्ण है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है, इंद्रियां पति होने चाहिए। संसार का कोई भी रूप जब तक आँख देख न रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आँख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा यह पशु ही श्रेष्ठ है, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर के दौड़ते हैं। गाय भी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझ पर भी, तब तक मुझे कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गाय दौड़ती हैं और पत्थर सा बैठता हुआ है। उसकी आंखें प्रेम अश्रु से गीली हो गई है। ऐसे प्रसंग कब आएंगे जब मैं भी इन्हीं की भांति, गायों के भांति कृष्ण से मिलन करने के लिए दौड़ूंगा। हे कृष्ण, लीला का चेतना करने के लिए श्री कृष्ण से पागल की तरह प्रेम करने गए हैं, अतः तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल आओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होती है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में हैं। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भगवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव को बद्रीश्रम जाने के लिए कहा। साधारण व्यवहार में कोई भी किसी से
नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जा भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूँ, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आते ही किसी और का हो गया, इसीलिए भगवान ना प्रसन्न होते हैं और ना तो कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान था वह घर लौटने पर भी भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे ही कोई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, किंतु ऐसे कोई नहीं कहता कि केवल आपका ही हूँ और अन्य किसी और का नहीं। कृष्ण तन्वस्त्रीम नाचस्मि परश्वे। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं है हो सकता। भगवान जिससे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के हर रोज प्रार्थना करो। आप एक बार कह दे कि तू मेरा है। भगवान जब कहे कि तू मेरा है तभी सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कपि को भी अपना कहने के लिए राम जी लज्जा होती है। अपनी राजधिराज के आंगनों में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं तो मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का मोती मेरा नाम, कंठ डोरी प्रेम की जित खींचो उतजान। अर्थात मैंने अपनी पट्टिका गलों में बांध ली है। मैं पापी हूँ फिर भी आपका हूँ, मैं कुत्ता हूँ राम जी का हूँ। परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना लेता है, उन्हें जो काम पसंद आए वो भी काम करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी भी संतुष्ट मत हो। भक्ति में जो संतोष मान लेता है वह प्रभु के मार्ग में किसी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हारे स्मरण करे, भगवान की तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या सचमुच भगवान ने याद किया था। उद्धव जी कहते हैं आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपकी 1 बार नहीं 3 बार याद की है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया है, किंतु विदुर जी को मैंने कुछ नहीं दे सका। इसीलिए मैत्रायन का उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर तुमसे मिलने आए तो उससे भगवान धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों में अश्रुधार बहने लगी। प्रेम का विरह रो पड़े। आत्मनया च कुरुक्षेत्रे कृष्ण मन से शीतवम धनम गते भगवते अरुदे प्रेम विरह। अर्थात परम भक्त उद्धव जी ने मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों के बाद तथा प्रभु के अंतर ध्यान होने के समाचार सुनाकर तथा परम धाम जाने समय भी प्रभु ने मुझे याद किया था, ऐसे जाने का उद्धव जी के चले जाने से विदुर जी के प्रेम विलख हो करके रो पड़े। विदुर जी ने बद्रीश्रम गए और विदुर जी मैत्रायन ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकले। यमुना जी के कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने 9धा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गढ़ा जी करती हैं। विदुर जी ने गढ़ा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में गाय। गढ़ा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गढ़ा जी के स्नान किया। गढ़ा जी के किनारे वे पत्थर भाग्यशाली है, क्योंकि मैत्रायन ऋषि जैसे चरणों का उन्होंने स्पर्श लाभ होता रहा है। इस पत्थरों का वैष्णव की चरण रज गिरती रहती है। विदुर जी सोचते हैं कि डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रायन ऋषि के उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन अवश्य हूँ किंतु कर्महीन नहीं। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा से मुझे अपनाया है, अतः मैत्रायन ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन ना हो पाए तब तक मुक्ति ऐसी
मानना है मेरी ही दोष के कारण मिलना नहीं हो रहा है। भक्ति के द्वैत की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगा है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी होता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेयन जी से साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेयन ऋषि कहते हैं, विदुर जी, मैं आपका पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मार्कंड ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर जन्म हुआ था। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की थी। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवा को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिक को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने ही में रास्ते में मार्कंड ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई सारी धन संपत्ति उसी आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछे करते हुए आश्रम में आए। वहां राजकोष चुराए हुए सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि यह मार्कंड ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने देहांत दंड दिया। जब मार्कंड ऋषि को वध संबंध का खड़ा कर दिया गया तो वे कहीं गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मार्कंड मरते ही नहीं हैं। ऋषियों का दिव्य तेज देख करके राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी परमात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को बद्ध स्तंभ में भी नीचे उतारा गया। सारी बातें जानकर राजा को दुख हुआ। तत्पश्चात होने लगा कि मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना। वाह! मार्कंड ऋषि ने क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मार्कंड ऋषि कहते हैं, राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसे दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसे दंड क्यों दिया। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसे पाप किया है उसे डर लगता है। पापी को यमराज को क्रूर लगते हैं। मार्कंड कहते हैं, मुझे निष्पाप हो सजा क्यों। मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चरितार्थ पर कैसे अटल विश्वास है। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश के ही उत्तर मांगने जा रहा है। यमराज का सभा में आकर के ऋषि ने यमराज को पूछा कि जब मैंने कोई भी पाप नहीं किया था तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दिया गया। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यदि कहूँगा कि भूल हो गई, यह मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 बरस के थे तब आपके एक तितली को कंटा चुबाया था। उसी के पाप का यह सजा दी गई है। जाने और अनजाने में भी किए गए पाप जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य को भोग की इच्छा ना करो और कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्णपर्ण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। लोग शाम के दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला दूंगा, किसी को ठगा होगा, जो कुछ भी कुकर्म किए होंगे वे सभी मुझे अर्पण करता हूँ। काय वचा मन श्रेन्द्रिकाय बुद्धितम चा प्रत्येक प्राकृते संभावतः रोमी यत यत संकला परमेश्वरी नारायणयति संपर्यामी। काया वचा और मन से जो किया जाए अर्थात उससे जो पुण्य किया जाए वह प्रभु के अर्पण करना है। पुण्य
पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। समान सरकार पुरस्कार वापस लेती है, किंतु किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसे मूर्ख व्यक्ति हो जो मुझे अपने पाप में अर्पित करने चला है। भगवान परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही सोचो कि पाप की सजा मैं सह लूँगा, पर ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किया जाना चाहिए। मार्कंड ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्री की ज्ञान है कि यदि अज्ञान अवस्था में कई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाए। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसीलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे स्वप्न में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मार्कंड ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर में जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उन्हें मनुष्य बना पड़ता है और मनुष्य को भूल करने पर उसे 4 पग वाले पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हो गई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेयन जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकारता है, फिर भी कल्प के आरंभ में ही इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की। संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी ना तो उनका दुख दूर होता है और ना तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, सृष्टि और उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने उनका अधिक विचार नहीं किया है, किंतु सृष्टि कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ, सो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। अहो गेहम बहु श्यामी। पुरुष अर्थात पुरुषों से प्राकृतिक से महतत्व, महान तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार है। फिर पंचमात्र से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने हरेक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु के प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि के कमल उत्पन्न हुए, उनसे ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कमल से मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्वप्न वन किया। संपत्ति और संतति का भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रबद्ध का फल है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनके मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन असफल होती है। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया। मैंने जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रिया कहीं गलत रास्ते ना चली जाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया, काम के प्रथम पिता के मोहित किया। प्रथम हुए स्वभाव मनु और शत्रुपा रानी। उनका समय पृथ्वी तो राम रस में डूबा हुआ था। ब्रह्मा के सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ। अतः नासिका के बाहर 12 भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को जल में से बाहर निकाला।
रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी के शासन मनु के हाथ में सौंप कर भगवान स्वाधान लौट गए। विदुर जी ने कहा कि आपने तो मुझे बहुत ही संक्षिप्त कथा सुनाई है, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी? वारा नारायण का चरित्र मुझे सुनाए। यह कथा मैत्री जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दीति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। एक दिन श्याम काल में दीति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। क्योंकि वह कामातुर हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी यह समय स्वयं काल का है, यह समय काम सुख के लिए नहीं उपयुक्त नहीं है, यह समय कामाधीन होने का ठीक नहीं है, जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। स्वयं काल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं, उस समय घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहीं और वापस लौट जाएंगे। आजकल तथा कीर्तन सुधारे हुए लोग खास करके शाम को ही तला लगा करके बाहर निकल जाते हैं घूमने जाने के लिए ही। सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के पहले घर से लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती ना रहे, संध्या समय तुलसी की पूजा करे और वहां दीपक जलावे। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश जलाना है। दसम स्कंद में कथा है, गोपी यशोदा जी के फरियाद करती है कि कन्हैया हमारे माखन चुरा कर खाने जाते हैं। तो यशोदा कहती है कि प्रासदरे में माखन रखा करो कि जिससे कन्हैया उसे देख ना ही पाए। गोपिया कहती है माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया आते ही वहां उजागर सा छा जाता है। ईश्वर का प्रकाश ही नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश ही है। परमात्मा को दीप की आवश्यकता करता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को होता है। सायंकाल में सूर्य का और चंद्रमा के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र का मन और बुद्धि के स्वामी। सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि काम और समय में प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट करता है। संध्या काल में प्रभु नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दीति को समझाते हैं कि मान जाओ, भगवान शंकर इस समय जीव मात्र में निहाराने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर का भगवान का अपमान होगा और अपमान करने का कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देखने लगे कि दंड देंगे। भस्म मात्रम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत में वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन ना करो, हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक न एक दिन शमशान में ही जाना है। गृह आश्रम विलास में नहीं के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रह करके विवेक के काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए नहीं। नियमापूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहाश्रम के काम ऐसे दृष्ट की है, एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानपन हवा में जाएगा। अतः जीवन ऐसा सदा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करके और अवसर काम कभी ना पा सके। उलों की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। उल्लू सूर्य को देखने ना सके
नहीं देख सकते तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में अवस्था ना रखने वाले ईश्वर को ना जाने वाले उसी उल्लू के बड़े भाई ही हैं। दीति के भेद बुद्धि में ही इन हिरण्याक्ष का हिरण्याकस्पु का जन्म हुआ था। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसे अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात ना मानी और कश्यप भी दीति की दुराग्रह के आगे झुक गए। अतः अंत में दीति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उन्होंने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी की क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयंग का पालन ना करे तो उनके पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों का दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, 14 पूर्णिमा, अमावस्या अर्थात पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करो। लोग कहते हैं कि कल बिगड़ गया तो अंत में पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे कल को कुछ न कुछ बिगड़ते हो तो, किंतु लोगों का दिल ज़्यादा बिगड़ता गया है। एकादशी पूर्णिमा का पवित्र दिनों के में विचार किए बिना ही कामाद हो जाते हैं। अंततः पापी प्रजा उत्पन्न हो सकती है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया कि स्वयंपन निरर्थक हो जाता है। दीति ने भी कामधा होने के कारण ही स्वयंपन गवा दिया था। मनुष्य केवल एक ही शरीर का ही विचार करेगा तो उनके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भाव का उत्पन्न होगा। यह शरीर कैसा है, इसीलिए हड्डी टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई है, उस पर मांस रखा गया है और फिर त्वचा में मार दिया गया है। अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती, अन्यथा रास्ते में पड़ते हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वह तो मनुष्य के देह से छिपी हुई हड्डी से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता मनुष्य दूसरी और क्यों करेगा? भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि वह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अग्नि संस्कार ना हो तो कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। जब दीति ने जाना कि उनके गर्भ में राक्षस उत्पन्न होंगे तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब तक तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसे भी अवानाशय में दिए गए थे, मेरे पवित्र पुत्र महान भगवत भक्त और महान वैष्णव होंगे और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होंगे। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह असाधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग में दूसरे को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिलती है, इच्छा जगे, वैसे महान को वैष्णव कहते हैं। भगवान ने एक बार महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताएं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताएं। तो महाप्रभु ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिनके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा प्रीति हो जाए और उसे भी कृष्ण भक्ति का रंग आ जाए। प्रहलाद महान वैष्णव हैं। प्रहलाद के संग में आने वाले भी भक्ति का रंग में लग जाएं। तुम्हारी संग वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो तुम्हारी भक्ति भी कच्ची है, और किंतु संसार के सुधारना तकलीफ में पड़े साधारण मनुष्य कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफी है। व्यासन जैसे कोई पाप नहीं है। जो व्यासन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यासान में ही
समय और संपत्ति का व्यर्थ किया जाता है। व्यासान के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो निर्वसनीय हो, भगवान के आराधना करना चाहता है, उसके लौकिक व्यसान में प्रति नहीं करनी चाहिए। जिसके ईश्वर का आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन व्यम व्यसान में ना फंसे। व्यसान में तो एक ही और वह व्यसान हो श्री कृष्ण भक्ति का। विद्या व्यसाननम अथवा हरि पदे सेवनम व्यासाननम। तुकाराम जी महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यासान था। उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी, जहाँ भी उनको नजर आती जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यासान रूप जो जागी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। मुक्ति भक्ति व्यसान जी जो जाती है तुरंत मुक्ति मिल जाती है। राज शासन में समाज नहीं सुधरता है, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो आए उन सभी ने उन्होंने कल्याण किया। दीति गर्भवती हुई, उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र देव तो कष्ट देंगे, अतः उनका जन्म शीघ्र ना हो। उनके विचार किया कि दीति ने 9 वर्षों तक गर्भ में धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, वे ब्रह्मा जी से पास आए और उन्होंने पूछा कि दीति के गर्भ में कौन है। उन्होंने ब्रह्मा जी ने दीति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादित्य ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक गए। श्रम करण चतुर्तय के शुद्ध होने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करने जाओ। अतःकरण में 4 विभाग प्रकार। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उनको मन कहा जाता है, और जब किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण की चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं, और उसमें जब त्रिया का अभिमान आ जाएगा तब उसे अहंकार कहते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इस चारों के शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों को शुद्ध नहीं होता है। ब्रह्मचर्य तभी शुद्ध होता है जब ब्रह्मनिष्ठा शुद्ध होती है। सनक कुमारी ब्रह्मचार्य के अवतार है। वे महाज्ञानी है, फिर भी बालक जैसे द्वे भाव में रहते हैं। सनक कुमारी आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं पा सकते। जहाँ बुद्धि कुठित होता है वह वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य है। 6 वस्तुएं सखियां बन करके उस धाम की सेवा करती है। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं, उन्हें धांग कर ही जाना पड़ता है। दक्षिण में रंगानाथ का मंदिर इस वर्णन के आधार पर ही बनाया गया है। सनक कुमारी को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा है। यहाँ भ्रमण भी प्रेम के ईश्वर के गुणगान करते हो ऐसे लगता है। वे भ्रमर गुनगुन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का दर्शन कीर्तन ही कर रहे हो। वैकुंठ के विषमताएं नहीं है। यहाँ के प्रापर्स्त भगवान जैसे ही और दासी लक्ष्मी जैसी ही है। प्रासर्द भी शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज है। ईश्वर जब कुछ प्रदान करने लगते हैं तब वे देने में कुछ भी संकोच नहीं करते हैं। भगवान जब देते हैं तब लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिरी कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमताएं नहीं है। तुम भी भोजन नहीं, मैं विषमता मत करो। कोई सेठ घर में 3 बार के चावल रखता है, 3 प्रकार के चावल रखता है। नौकरानी के लिए अलग, साधु
बाबाओं के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली की बासमती के चावल। इस तरह के 3 प्रकार के चावल, ऐसे भेद कभी नहीं रखना, सबके लिए समान भाव को रखना। इस तरह से भोजन पकाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी ही चतुर है। अपनी या अपने की रोटी पर कोई ज़्यादा घी नहीं लगाती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।